Hi everyone, today we will be having our hostel tour. Basically जब तुम एज अ फ्रेशर आते हो तो तुम्हें जो है वो सिर्फ 3 फ्लोर अलॉट किए जाते हैं. दैट इज ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर. देन इफ यू विल बी प्रमोटेड टू द सेकंड ईयर, अभी तुम सेकंड ईयर हो जैसे, सो बेस्ड ऑन योर मार्क्स यू विल बी सिलेक्टेड एंड देन तुम्हें नेक्स्ट ईयर हॉस्टल अलॉट होगा. फिर तुम्हें 3 फ्लोर्स मिलेंगे फॉर द सेकंड ईयर, दैट इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. And then sixth and seventh is for the third year. Then their quantity will be reduced. तो मतलब तुम्हें ज़्यादा मार्क्स लेके आने पड़ेंगे थर्ड ईयर में अगर तुम्हें हॉस्टल चाहिए तो. और सिक्स और सेवन्थ फ्लोर जो है वो थर्ड ईयर वाला. सो यू गॉट द पॉइंट कि जो ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है वो फ्रेशर्स के लिए है, फर्स्ट ईयर्स में, फर्स्ट ईयर गर्ल्स के लिए. एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज फॉर द सेकंड ईयर एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ इज फॉर द थर्ड ईयर. अभी बहुत सारी गर्ल्स शिफ्ट हो रही हैं और ऊपर से नीचे. मीन्स जैसे ही तुम प्रमोट होते हो तो तुम्हारा जो सीनियर का रूम है वो तुम्हारा हो जाता है एंड यू हैव टू लिव योर ओन रूम. और तुम्हारे रूम में आके कोई प्रेशर रहेगा, राइट. सो बेसिकली अभी सेम वही चल रहा है एंड आई ऑल्सो हैव टू लिव फॉर माई होम. बट दिस वीडियो विल बी जस्ट शोइंग माई हॉस्टल एज अ सिस्टम, मतलब वेयर आई एम लिविंग and what is the ICT hostel, girls hostel, and this will be a girls hostel for the rest. So तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा गर्ल्स हॉस्टल. यहाँ पे 7 फ्लोर्स हैं. 7 फ्लोर्स. पुरानी बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स हैं और न्यू बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स हैं. यहीं पास में पेरेंट्स के वेट करने के लिए चेयर्स हैं और यहाँ पर पानी पी सकते हैं. यहाँ पर हम गर्ल्स बैडमिंटन या कुछ आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं. नाउ लेट्स मूव इनसाइड द हॉस्टल. सो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हमारे 7 फ्लोर्स हैं. सो हमें 2 लिफ्ट्स प्रोवाइड करी हुई है. वी कैन यूज़ एनी ऑफ देम. और ये है हमारे हॉस्टल का नोटिस बोर्ड. यहीं से पता चलता है कब मेस बंद है और कब सब. मेन डोर के राइट साइड में है यहाँ पे वार्डन का टेबल. अगर कभी हमारे पेरेंट्स आते हैं तो उनको यहीं पे बाहर वेट करना होता है. तो यहाँ पर हेल्थ सेंटर भी है जहाँ पर रोज़ 4 बजे फीमेल डॉक्टर आती है और हम सब की कीज़ भी यहीं पर रखी जाती हैं. ऐसे ही हमारा एडमिशन होता है तो हर साल हमारा रेगुलर चेकअप भी होता है. इस तरफ से स्टेयर्स हैं. इफ़ समवन वांट्स टू गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर तो वो जा सकते. ये जो एरिया है यहाँ पर हम बैठ सकते हैं और वी कैन प्ले समथिंग. तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो काफ़ी खेलते हैं यहाँ पर. हम लोगों ने भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन यहीं पे किया था. दीज आर द ग्राउंड फ्लोर के रूम्स. सो जो ये ग्राउंड फ्लोर है उसका मैं आपको रूम तो नहीं दिखाऊंगी बट आई जस्ट गिव यू दिस इज़ जस्ट एन ओपन एरिया. अगर तुम्हारे पास स्कूटी या साइकिल है सो यू कैन पार्क देयर. यहाँ से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बिकॉज इट्स जस्ट अ कॉरिडोर. ग्राउंड फ्लोर पे 9 रूम्स हैं. यहीं पे बहुत सारी चेयर्स लगाई होगी. तुम यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो. यहाँ पे इंडोर गेम्स खेल सकते हो. यहाँ पे कैरम बोर्ड खेलते हैं हम बहुत बार. सो यहाँ पर 2 बिल्डिंग्स हैं ऐसा आप बोल सकते हो. एक न्यू बिल्डिंग है जो अभी अभी बनाई गई है, वह उसमें 7 फ्लोर्स हैं और एक पुरानी बिल्डिंग है उसमें 3 ही फ्लोर्स हैं. दिस इज़ द सेम एरिया एज आई शोन यू बिफोर कि यहाँ पर तुम अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो. रूम्स जो हैं वो 2 शेयरिंग में मिलेंगे. सो जो पुरानी बिल्डिंग्स के रूम हैं वो काफ़ी बड़े रूम्स हैं. ये देखो यहाँ से बाहर का व्यू. ये तुम्हें हर एक फ्लोर पे मिलेगा. ऐसी एक खिड़की, एक विंडो रहेगी हर एक फ्लोर पे. पुराने रूम्स और ये है लिफ्ट. सो अब हम चलते हैं, हम जाएंगे थर्ड फ्लोर पे. वहाँ पर एक रूम खाली हुआ है. मीन्स शिफ्ट कर रही है एक लड़की. और वहाँ पे मैं बताऊँगी कि क्या क्या रूम में मिलता है तुम्हें, क्या क्या चीज़ें तुम्हें घर से लेकर आनी होती है. तुम खरीद सकते हो बाहर से एंड आई टेल यू ऑल दोज थिंग्स. सो जो रूम है वो पुरानी बिल्डिंग का है. तो एक रूम में तुम्हें मिलता है एक टेबल, एक चेयर, और उसके बाद कबर्ड, बेड, ड्रॉर, देन
फ़ैन होता है, एसी नहीं है और अटैच्ड वॉशरूम। और इस तरफ की जो बिल्डिंग है ये है न्यू रूम्स। ये वेल फर्निश्ड रूम्स हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दीज रूम्स आर स्मॉल एज़ कंपैरिजन टू पुराने वाले ओल्ड बिल्डिंग के रूम्स। और जो ओल्ड बिल्डिंग है वो सिर्फ 3 फ्लोर्स हैं। सो नाउ लेट्स गो बैक एंड आई विल शो यू अनदर प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड स्टडी। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसे अकेले पढ़ना पसंद है, तुम्हारे रूममेट के साथ तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है, सो तुम्हें एक और प्लेस मिलेगी जहाँ पे तुम्हें डेस्क लगे होते हैं या चेयर्स लगे होते हैं। यहाँ हमारे हॉस्टल के डायरेक्ट सामने कॉलेज। यहाँ से अगर कोई बाहर बैडमिंटन या कोई आउटडोर गेम खेल रहा है, यहाँ से बैठकर तुम आराम से उसका आनंद उठा सकती हो। ये जो सामने बिल्डिंग तुम देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारे कॉलेज की मेस और कैंटीन दोनों हैं। Drinking water is available on every floor. तो बालकनी जो है वो सिर्फ सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ फ्लोर पर है। इट्स ऑलमोस्ट 7 इन द मॉर्निंग और मॉर्निंग व्यू कितना प्यारा है, यहाँ पर सनराइज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टेयर्स हैं, मीन्स हर एक फ्लोर पे तुम्हें स्टेयर्स मिलेंगी। यू कैन गो बाय लिफ्ट और यू कैन गो बाय स्टेयर्स। हमारे कॉलेज में गर्ल्स के लिए जिम फैसिलिटी भी है, लेकिन वो हॉस्टल से थोड़ा दूर है। तो अभी मैं आपको जिम तो नहीं दिखा पाऊँगी, कभी नेक्स्ट व्लॉग में जिम टूर पे करेंगे। यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो है और नीचे सिटिंग शेल्फ भी दी गई है। यहाँ पर बैठ के आराम से कॉल कर सकते हैं या फिर बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। Drinking water is available on all the 7 floors. ये जो वाटर कूलर है, जिसको प्योरीफाइड, तो ये सिर्फ 7th फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर है। 7th फ्लोर की विंडो से मिलता है ये स्टनिंग व्यू। दिन हो या शाम, यहाँ का सीन हमेशा ही स्पेशल लगता है। चलो तुम्हें एक न्यू बिल्डिंग का रूम भी दिखा देती हूँ, एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हैं ये रूम्स। In these new rooms, you don't have drawers, but you have an almirah, bed, chair, table, a lamp, a wall mounted open book rack, and also balcony, which old room didn't have. And this is balcony, the best part of new rooms. And that's the end of the PI City Pune Girls Hostel tour. Thanks for joining.